आइए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इवनिंग के 8 बज चुके हैं और इस टाइम हम जा रहे हैं मार्केट स्कूटी के ऊपर। और इस टाइम ना हमारी जो नाइट रूटीन रहती है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी खाना पीना किचन क्लीनिंग, इसके बाद ही हम दोनों निकले हैं। तो सबसे बड़ी टेंशन होती है कल क्या बनाया जाए। तो चलिए हम चलते हैं सब्जी मंडी में। वैसे सब्जी मंडी बोले कुछ भी बोले, यहाँ ना छोटी सी यहाँ मंडी लगती है, इवनिंग टाइम फ्रेश सब्जी मिलती है। तो यहाँ निकल गए थे हम। और भी कुछ एक काम थे, जैसे कि मैंने अपने सूट छोड़े हुए थे, उनके ना गले बहुत ही ज़्यादा डीप थे, उनको छोटा करने के लिए, तो वो भी लेने जाना था। वैसे मैं पूरा कढ़ाई सिलाई का काम कर लेती हूँ, सूट का मैंने खुद ही कर लेना था, बट मेरे पास नहीं यहाँ पर कपड़े सिलने वाली मशीन नहीं है। तो यहाँ पर कुछ एक फ्रूट ले लिए, केले, और बाकी लिया सब्जी, ज़्यादा नहीं ली, ताज़ा ताज़ा सब्जी ही अच्छी लगती है। इसके बाद मैं पार्लर चली गई। सब्जी लेते ही जैसे वापस आए ना तो पार्लर भी चली गई। आईब्रो थ्रेड करवाने वाली हो गई थी। फ्रेंड्स, मेरे आईब्रो की ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, यानी ये समझिए कि मेरे को ना 10-12 दिन बाद आईब्रो करवानी ही पड़ती है। ये ज़्यादा प्रॉब्लम जिनको ना थायराइड होता है उनमें ही होती है। तो बस मेरे को भी थोड़ी हल्की सी शिकायत थी थायराइड की, बट अब भी अगर मैं बोलूँ 2 साल हो गए हैं तो मैंने चेकअप नहीं करवाया है। बाकी जब ना अपर लिप्स निकाले जाते हैं तो जान ही निकल जाती है, इतना पेन होता है। अगर टाइम का ये चीज़ हम करवाएं नहीं ना तो फेस पर सामने ही दिखने लग पड़ता है, और यहाँ तक तो बच्चे भी बोलने लग पड़ते हैं। यहाँ हम घर पहुँच चुके हैं और खाने के लिए लाए हैं सैंडविच, साथ में बर्गर। बच्चों को दे दिया है उनके हिस्से का, और एक सैंडविच एक बर्गर ये हम दोनों के लिए लाए हैं, यानी मैं और हस्बैंड जी बांट कर खाएंगे। देखिए ये ना सैंडविच बड़े साइज का होता है, इसमें 4 पीस होते हैं, तो 2-2 मैं और हस्बैंड जी खा लेंगे। एक बर्गर है, इसको भी बांट कर खा लेंगे। ज़्यादा बाहर की चीज़ हमें पसंद नहीं है, बट खाना हमने जल्दी खा लिया था। उसके बाद मार्केट गए और एक जो बोलते हैं छोटी छोटी भूख वो लगने लग पड़ी थी, तो आते आते ये लेकर आ गए। बाकी बच्चों को एक एक दे दिया, यानी एक एक डिब्बा पूरा ही। उनको खाना पसंद है तो उनको दे दिया। रेगुलर तो हम नहीं खाते, बट कभी कभार खाने का मन कर जाता है तो खा लेना चाहिए। मन को भी इतना नहीं मारना चाहिए, ज़्यादा ही एक्स्ट्रा परहेज नहीं, तो ज़्यादा ही एक्स्ट्रा खाना भी नहीं है इनको, क्योंकि हेल्थ के लिए ये अच्छी भी नहीं होती है। अब चलिए ये जो लाई हूँ मैं केले हैं उनको अरेंज करके रख लेती हूँ। बाकी ये जो भिंडी है इसको कर लेंगे अच्छे से वॉश। और ये जो भिंडी है ना हमारी सीजन की पहली भिंडी है, इस सीजन की पहली बारी मैं लाई हूँ, तो इसको ना अच्छे से धो कर रख देंगे। ये काम कर लूँगी अभी मैं नाइट का। बाकी इसके साथ ही मैं दूध भी लेकर आई हूँ। तो दूध को पहले तो मैंने गर्म किया, यानी दूध था मेरे पास 1.5 kg, और 1.5 kg दूध ही मैंने कर दिया था गर्म, उसको ठंडा किया। और उसके बाद अभी मैं इसको जमा रही हूँ दही, यानी हम घर का ही दही खाएंगे। जो बाहर का दही होता है ना तो आपको पता है वो बनावटी होता है, रियल नहीं होता है। घर का दही अच्छा होता है ना, खाली पेट सुबह ही खाना। और गर्मियाँ आ चुकी हैं, ऐसे लगाती हूँ मैं दही फेंट करके, थोड़ा हल्का गुनगुना दूध, और इसको ना थोड़ा ब्लैंकेट में लपेट देंगे, क्योंकि आजकल ना ठंडी हो गई है। 2-3 दिन हुए बारिश हल्की हल्की हो जाती है तो ठंडी हो गई है।
तो इसको लिपेट कर रख दिया है और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। यही टाइम था शायद कोई 6:15 बजे का टाइम। मैं नहा कर आ गई हूँ और आज मैंने बाल भी धुले। इसके बाद सीधा जाऊंगी मैं पूजा करने के लिए। नहाने के बाद का मेरा यही काम रहता है, दिया बाती करना। बाकी इससे पहले मैंने बहुत सारे काम निपटा लिए हैं, यानी घर के जो घर को अरेंज करना, झाड़ू पोछा, पूरे घर की मेरी क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद ही मैं नहाने के लिए गई थी और अभी आई हूँ पूजा करने को। यहाँ पर मैटें भी बिछा दी है। जब मैंने ना पोछा लगाया था फटाफट नहाने के लिए भागी थी, क्योंकि पोछा थोड़ा थोड़ा मेरे को गिल्ला भी दिख रहा था। जैसे मैंने आपको बोला ना, ठंडी ठंडी है आजकल, बारिश हो रही है पहाड़ों में भी और यहाँ पर भी 1-2 बार बारिश हो चुकी है। टाइम दिखाती हूँ मैं आपको, 6:30 मॉर्निंग के, और घर तो चमका दिया है अर्ली मॉर्निंग मैंने। बाकी नहाकर भी आ गई हूँ, पूजा पाठ भी हो चुका है। बच्चे अभी सोए हुए हैं, बट ये जगने वाले हैं, इस टाइम जग ही जाते हैं। और बाहर दिखाती हूँ मैं आपको अच्छे से, सुबह अभी ही होने लगी है। जब मैंने ना यहाँ झाड़ू पोछा किया था तो सुबह नहीं थी अच्छी से हुई, अभी अच्छी। और हल्के हल्के बादल भी हैं सुबह सुबह। बाकी ये देखिए बाहर का एरिया भी मैंने चमका दिया फटाफट ना। मैंने सफाई का ही काम किया सुबह सुबह। इसके बाद मेरे को बनाना है खाना। और जो मैंने ना रात को दही लगाया था, एक बार मैं दिखाती हूँ। इसका कपड़ा मैंने हटा दिया है, ये देखिए पूरा एक पीस बना हुआ है। ये इस तरह से हम दही लगाते हैं ना, परफेक्ट दही लगता है। और आजकल गर्मियाँ आ गई हैं तो दही खाना ही बेस्ट है, चाय से अच्छा है सुबह ब्रेकफास्ट में दही लो। और ये है भिंडी, आज भिंडी बनेगी हमारी ब्रेकफास्ट में। ये सनस्क्रीन मैं अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर। आपके कमेंट होते हैं, एक सिस्टर ने पिछले कल कमेंट किया था कि मैंने आपसे पहले भी पूछा कि आप कौन सी मॉइस्चराइज़र या ये जो सनस्क्रीन है यूज़ करते हो, तो मैंने उसके साथ ही आपको रिप्लाई दे दिया था और इसका नाम भी लिखा था, ये सनस्क्रीन है। बट आपने नहीं देखा होगा शायद जल्दबाजी में, तो कल फिर से मैंने आपको इस बात का रिप्लाई दे दिया है कि ये सनस्क्रीन है, और अभी मैंने आपको दिखा भी दी कि ये है। तो चलिए मैंने फेस पर अप्लाई कर लिया है, बाकी बिंदी लगा लेंगे। बस यही मेरा मेकअप है पूरे दिन का, जो नहाने के बाद हो जाता है। गिल्ले बालों में अच्छा मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ। इसका एक ही रीजन है, सिंदूर में केमिकल होता है और डायरेक्ट जब हम गिल्ली जो हमारी ये होती है ना चमड़ी, इसके ऊपर जब हम सिंदूर लगाते हैं तो यहाँ से ही बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। पहले मैं वीडियो में सुना था कहीं और मैं बोलती थी यहाँ वीडियो ने ऐसे ही फेक बनाते हैं, बट जैसे मैं लगाती गई मैंने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद देखा सच में जो मेरी मांग भरने वाली जगह वो गंजी होती गई। तो अभी मैं खास ध्यान देती हूँ, जब तक मेरे बाल सूखे ना अच्छे से तब तक मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ। इस टाइम जो मैंने सूट लगाया है ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से लिया हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। चुन्नटे हैं यहाँ पर और बहुत ही बढ़िया सूट है। इसका प्राइस भी मात्र 435 रुपये में है। इसकी बाजू देखिए कितनी प्यारी, ये बॉन बाजू है। गला तो इसका बहुत ही सुंदर है। अच्छा, आपने मेरे को कमेंट में बताया कि जो सूट डाले हैं मैंने, उसमें जो ब्लू कलर का सूट है उसका लिंक शो नहीं हो रहा है। लिंक तो डाला था, क्यों नहीं हो रहा है वो नहीं पता, बट मैंने की ना एक सिंगल वीडियो बना दूंगी हर एक सूट की और उसके ऊपर मैं लिंक डाल दूंगी, तो सबसे बेस्ट रहेगा। जो शॉर्ट्स वीडियो होती है ना, जब भी मेरे को टाइम लगेगा, जैसे जैसे टाइम लगेगा तो एक एक सूट की मैं वीडियो अलग से बनाकर लिंक डाल दूंगी।
चलिए जी शुरुआत कर देते हैं खाना बनाने की। तो सबसे पहले तो मैं भिंडी कट करने वाली हूँ, और ये जो भिंडी है फ्रेंड्स ये ना सिर्फ आधा केजी है, और जो नई नई भिंडी आती है ना बहुत सॉफ्ट होती है और गलकर ये बिल्कुल कम हो जाती है। तो इसमें मैं आलू भी ऐड करूँगी। कैसे आलू ऐड करूँगी आप देखिएगा, और इतनी टेस्टी सब्जी बनती है क्या ही कहने। यहाँ कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन करते हैं और इसमें डालते हैं सरसों का ऑयल। हमेशा की तरह ना हमारा खाना सरसों के ऑयल में ही बनता है। एक तो ये हेल्दी होता है और एक खाने का टेस्ट भी बढ़ाता है। ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें ना ये डालेंगे हम सबसे पहले आलू। आलू में नमक डालकर इसको फ्राई कर लेना है, यानी 80% तक पका लेना है। 3 मिर्चें देना। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है। प्याज डालते ही मैंने यानी कोई 1 मिनट के बाद भिंडी डाल दी है। इसमें हल्दी डलेगी और इसको ना अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसमें नमक बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि जो भिंडी है ना फिर लार छोड़ देती है जब हम नमक डालते हैं। और इसको जो पकाना है खुले ढक्कन से, ढक्कन नहीं देना है इसके ऊपर। तो हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, बाकी इसको रहने देते हैं खुले ढक्कन में और मीडियम फ्लेम छोड़नी है। इसके बाद मैं आटा गूंथती हूँ। वैसे ज़्यादातर आटा ना मैं पहले ही गूंथती थी, बट आज मेरे दिमाग से निकल गया। सब्जी कट करते मैंने सब्जी को तड़का लगा दिया। फटाफट गूंथ देते हैं आटा, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ भी आने लग पड़ी हैं, तो इतना हार्ड नहीं होता है आटा, जल्दी होती है आटा गूंथने में। और यहाँ ने मेरे पूरे हाथ आटे से भरे हुए थे, तो मैंने हस्बैंड जी को बुलाया कि आप ना यहाँ सब्जी को हिला देना। तो ये भी अभी ही आए थे ग्राउंड से। ये ना सुबह सुबह आपको पता मॉर्निंग वॉक को जरूरी जाते हैं, तो आज मैं नहीं गई। आज मैंने छोड़ दी वॉक। अर्ली मॉर्निंग जगते ही मैंने घर की क्लीनिंग की और यहाँ का संभालना ही बेस्ट समझा घर का, क्योंकि आज ना तीनों ने जल्दी निकलना था, यानी 8:30 बजे मेरे बेटे भी और हस्बैंड जी तीनों निकलेंगे। तो मैंने सोचा कहीं ये लेट ना हो जाए। और यहाँ पर मेरी भिंडी पक चुकी है, तो इसमें मैंने आलू ऐड किए, साथ में 1 बड़ा चम्मच भरकर ना मैंने ऐड किया देसी घी का, और साथ में इस टाइम मैंने नमक ऐड किया है। अभी इसको करते हैं मिक्स और इसको ना फिर से ढक्कन देना है और 2 मिनट पकाना है। हमारी आलू और भिंडी की सब्जी पककर हो जाएगी रेडी। फ्रेंड्स कभी ना कभी ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है। जब ना कभी भिंडी कम पड़ जाए तो आलू भी ऐड कर सकते हैं। वैसे कहावत है कि भिंडी में ना
कुछ भी नहीं मिक्स होता है, तो आलू बड़े आराम से हम मिक्स कर सकते हैं। ऐसे मिक्स करेंगे ना तो भिंडी भी चिपचिपी नहीं बनेगी। और इसके बाद ना मैंने लगा ली थी चपाती फटाफट से, और अभी ना तीनों का आने का टाइम हो गया है। ये जो टाइम होता है, लंच बॉक्स भी पैक करना होता है, खाना भी साथ साथ में प्लेट में डाल कर देना होता है। तो मैं ये सोचती हूँ पहले ना फटाफट मेरी चपाती पक जाए, नहीं तो फिर ना एक साइड तवे में चपाती जलती है, दूसरी साइड में इनके लंच पैक करने लगती हूँ, कहीं प्लेटें लगाने लगती हूँ। ये टाइम थोड़ा दौड़ भाग वाला होता है। सुबह का देखिए हस्बैंड जी आ गए, ये नहाए, इन्होंने भी पूजा की और अभी मैंने इनको खाने की प्लेट दे दी है। यहाँ प्रिंस भी आ गया है, इसके बाद मैंने इसको भी दे दी थी, दीक्षांत को भी दे दी थी, और साथ साथ में मैं लंच बॉक्स भी पैक कर रही हूँ। यहाँ देखिए फटाफट से मैंने लंच बॉक्स पैक किए। हस्बैंड जी ना बीच बीच में नहीं लेकर जाते हैं, बट मैं जबरदस्ती 2 चपाती डाल ही देती हूँ कि अभी ना दिन बड़े हो गए हैं तो आप भी ले जाइए। तो मैंने यहाँ लंच बॉक्स पैक कर दिए हैं इनके, और बारी बारी सभी को खाना भी खिला दिया है। प्लेट अपने लिए लगा ली है, और चलिए अपना खाना एंजॉय करती हूँ। सबसे बाद में मेरी बारी होती है खाना खाने की। दही की कटोरी, 2 चपाती और सब्जी। बर्तन क्लीन कर लिए, इसके बाद पूरा किचन, गैस चूल्हा सारा कुछ क्लीन कर लिया है। और अब मैं जाऊंगी सामान अरेंज करने। यानी जब पिछले कल हम मार्केट गए थे ना, तो कुछ एक मैं सामान लाई हूँ, उसको भी अच्छे से बनाकर रखूंगी। ऐसे ही ना मैंने बैग में छोड़ा हुआ है रूम में उसको। दूध बॉईल हो चुका है, गैस कर दी ऑफ, इसके ऊपर रखेंगे जाली। और बाकी का किचन तो मैंने सुखा दिया फटाफट से। आज ना इतनी ज़्यादा किचन क्लीनिंग थी नहीं, फटाफट से हो गया साफ। एक पैकेट पहले लाए थे ओट्स का, तो मेरे बच्चों को ओट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये हैंड टावल 2 लिए थे, एक यूज में लगा दिया, एक लिए। बाकी ये खुला धनिया और जीरा खुला, साथ में ये जो 5 रत्न दाल है ना, हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है। 5 दालें इसमें मिक्स होती हैं। पोहा भी हमारे घर में बहुत खाया जाता है। बाकी वाइट चने। अच्छा ये लाए हैं हम, तो पुराने जमाने में गिलास होते थे छोटू छोटू कांच के चाय पीने वाले, तो मेरे को एकदम से मार्ट में दिख गए तो मैंने ले लिए। अच्छे लग रहे थे, क्यूट जैसे, और भी इतने सस्ते प्राइस में मेरे को लग रहा है 70-80 रुपए के ये 6 मिले हैं। तो इसमें ना किसी दिन हम चाय पियेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। अब पुरानी चीजें कहाँ ही देखने को मिलती है, मेरे को दिखे मार्ट में तो मैं ले आई। बाकी ये लाई हूँ मैं ग्लव्स, जो बाथरूम धुलने के लिए ग्लव्स। ये ग्लव्स बेस्ट होते हैं बाथरूम साफ करने के, क्योंकि बाथरूम ना केमिकल के साथ साफ होता है, तो फिर केमिकल जो होते हैं हमारे हाथों के लिए हार्मफुल होते हैं। मैं बहुत दिनों से इसको ढूंढ रही थी, फिर जाकर मेरे को ये मार्ट में मिला तो मैं लेकर आ गई हूँ। बाकी पूरा सामान मैं ना यहाँ अलमीरा में सेट करती हूँ, एक जगह बनाई हुई है जहाँ से हम ना कैंटीन का सामान भी लाते हैं, यहाँ एक जगह ही रखती हूँ मैं। तो चलिए जी, इसी के साथ ही इस ब्लॉग की एंडिंग पर पहुँच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।